देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुझे। बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव भीम ने ही रखा था। अगर वो तेरा दुश्मन होता तो ये प्रस्ताव क्यों रखता? दीदी, आपने अपने शातिर भतीजे को अच्छे से समझा ही नहीं। एक काम की बात कहनी थी। रात भर मैंने बहुत सोचा, फिर ये समझा कि ये भीमराव बच्चे वाली बात करके एक ही चाल में सारा खेल खत्म करना चाह रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आप लौट आई। कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये नीम की दातुन है, देखो। तो मुझे तो पहले से पता था ना कि ये कड़वी होगी, क्योंकि इस पेड़ को मैं वर्षों से देख रहा हूं। ये कड़वा नीम क्या कह रहे हैं आप? साफ साफ बताओ। जैसे नीम का स्वाद होता है, वैसे ही हर व्यक्ति की भी फितरत होती है। और जैसे मैं नीम के स्वाद को जानता हूं, तो क्या भीमराव अपने बाप राम जी की फितरत को नहीं जानता होगा? वो नहीं जानता होगा उसका बाप राम जी किसी भी हाल में बच्चा गोद नहीं लेगा। लेकिन फिर भी उसने ये कहा। क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि वो चाहता था कि इस मुद्दे पे लड़ाई बढ़ जाए, और लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाए, और आपको कभी ये न लगे कि भीमराव ने आपको घर से भगाया है। समझी? बहुत बड़ी चाल थी। आपके भतीजे ने पूरी योजना बना रखी थी मुझे इस घर से भगाने की, लेकिन मैं आई हूं और सचेत होकर आई हूं। जीजा भाई, क्या समझाऊं तुझे? हाँ, समझाया तो उसे जाता है जो समझने को तैयार हो। तेरे दिमाग में इस चावल से ज्यादा कंकड़ भरे हैं। चून चून कर नहीं फेंका तूने तो ये कंकड़ के भार से तेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, समझी? जीजा भाई इतनी बेवकूफ तो है नहीं, लेकिन भीमराव के प्रति इतनी ईर्ष्या है कि मेरी बात उसने आसानी से मान ली। भीमराव, तुम्हारे खिलाफ इतने हथियार हैं कि किसी की धार कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। भीमराव, भीमराव! अरे भीम, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? बताते हैं। क्या हुआ काका? भीमराव, वो रामजी बाला के पीछे गए हैं। और रामजी भाऊ बाला को पकड़कर ही लाएंगे। किस तरफ गए बाबा? मैं जाके देखता हूँ। हाँ हाँ, इसको बताओ। इसको अपने बाप पर भरोसा नहीं है, ये जाकर के देखेगा। बताओ। मुझे पूरा भरोसा है मेरे बाबा पर, लेकिन भरोसा होने का मतलब ये तो नहीं ना कि उन्हें अकेला छोड़ दूं। जाके देखना तो होगा कि कहाँ गए। आनंद भैया, आप चलिए ना मेरे साथ। चलो चलते हैं। किस तरफ गए? आइए। हम यही इंतजार करते हैं उन सब का।
छोड़िए बाबा। आज नहीं छोड़ा पाओगे। बचपन से तुम्हें कई बार पकड़ पकड़ कर घर लेकर आया। हर बार मैंने कोशिश की है कि तुम्हें गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पर लाऊं। छोड़िए बाबा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। चलो बाबा, छोड़िए। चलो मेरे साथ बाबा, चलो बाबा, चलो मेरे साथ। रुक जाओ, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अरे प्रचंड देव जी, पकड़ लेते हैं। नरोत्तम, अगर ये लोग अभी उन लोगों के सामने गए तो भीम राव उसका पूरा परिवार कानूनी सवाल खड़े कर सकते हैं। बाला को छुड़ाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। चलो हमारे साथ। बहुत देर हो गई उन लोगों को तो गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए बाला को लेके। हे रमा, लक्ष्मी, अरे जाओ ना तुम लोग ये औरतन का फौज लेके। हैं? हमेशा तो भीम के हर काम में साथ देत होकर एहू मत देओ। अरे हाँ रमा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि भीम ने जब ये योजना बनाई थी कि बच्चे के सवाल को इतना बड़ा कर देगा कि मैं और तुम्हारे बाबा अलग हो जाए, तो उसमें तुम्हारी भागीदारी कितनी थी? अरे देख क्या रही हो? तुम दोनों पति पत्नी की तो रणनीति थी ये। पहले मेरे और तुम्हारे बाबा के बीच दूरियां बनाने की कोशिश की और उसको नाम क्या दिया? न्याय का। और अभी वही करुणा और बाला के बीच कर रहे हो, उसका भी नाम तो न्याय का ही है ना? आई, ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रही है। अरे मैं तो सही ही समझ रही हूँ, बस ये करुणा नहीं समझ रही। आई, मुझे कुछ नहीं समझना है। मुझे विश्वास है रमा और भीम मेरे लिए जो भी करेंगे वो सही ही करेंगे। अरे जल्दी 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 कर, जल्दी कमाल। चलो जल्दी। रस्सी को अच्छे से छुपाओ। शाबाश। नरोत्तम, कीचड़ भी तैयार हो चुका है। वो राम जी बाला को लेकर इसी रास्ते से आएगा। जैसे ही वो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे, हम ये रस्सी उठाकर उन्हें इस कीचड़ में गिरा देंगे। अब बाला यहाँ से उठकर भाग जाएगा और उस राम जी के चेहरे पर कालिक पुत जाएंगे। वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। जल्दी से कीचड़ को पत्तों से ढक दो और निकलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी करो। ये शुभ कार्य मैं अपने हाथों से करूंगा। बाला
बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको इस हालत में छोड़ के जा रहा हूं, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ कर दीजिए मुझे। बाला ऐसे मत करो, सच का सामना करो, लड़ो। बाला भैया, जिनके और 2 बेटे हैं, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जा सकती। नहीं भीम, इस बार तुम भी नहीं पकड़ पाओगे मुझे। बाला भैया, दूसरे बेटे से भी मिल लीजिए। बाला, मैंने कहा था ना, पकड़े जाओगे। प्रचंड देव जी, कीचड़ राम जी के मुंह पर नहीं, हमारे अरमानों पर फिर गया, पकड़ा गया बाला। देखिए हितेश काका, हमारा विश्वास गलत नहीं था कि बाला भैया को बाबा और उनके 2 बेटे ही लेकर आएंगे। रुक जाइए। आनंद भैया, आप हट जाइए, हट जाइए। भाभी, आप ये दीदी, साफ साफ अपने पति का चेहरा देखना चाह रही हूँ। चुनौती से डरकर भाग गए थे। देखना चाह रही हूँ कि जब ऐसे भागते हुए ये पकड़े गए तो इनके चेहरे पर जरा सी भी ग्लानि है या नहीं। देखना चाह रही कि इस बात का इन्हें जरा भी अफसोस है या नहीं कि इनके भाग जाने के बाद इनकी पत्नी कितना रोई होगी। और ये भी इनकी आंखों में साफ साफ देखना चाहती हूँ कि इनकी आंखों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या दिखता है, हमारे रिश्ते का होना या फिर हर हाल में इनकी भीम भाव से लगाई हुई शर्त का जीतना। जवाब दीजिए ना, क्या भीम से लगी हुई आपकी शर्त जिंदगी भर की होती तो आप जिंदगी भर के लिए मुझे छोड़कर भाग जाते?
बोलिए, चुप क्यों हैं? बताइए ना। जवाब दीजिए बाला भैया, सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए क्या आप अपनी पत्नी को छोड़ देंगे? हाँ बाला भैया, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। इससे जवाब मांगने के पहले सवाल तुम्हें खुद से करना चाहिए। इससे पहले वो समय याद करना चाहिए जो हमने साथ में बिताया था। तब भी तो मैं कई बार घर छोड़कर गया, लेकिन हमेशा गुस्से में तुम्हारे सामने गया हूं। ये पहली बार हुआ है कि मैं तुम्हें बिना बताए गया। फिर भी तुम्हारे गुजारे के लिए पैसे देता गया, ऐसे नहीं भाग गया। सवाल तो तुम्हें खुद से करना चाहिए कि तुमने ऐसी कैसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि तुम्हारा पति तुमसे दूर रहकर शांति महसूस कर रहा है और तुम भी मुझसे दूर रहकर शांति महसूस कर रही हो। कौन है इस परिस्थिति का जिम्मेदार? तुम खुद। इसलिए ये झूठ बोलकर नाटक करना बंद करो कि मेरे जाने से तुम्हें बहुत दुख हुआ तो तुम रो रही थी। क्योंकि अगर तुम्हें दुख हुआ होता तो वहां मुझे ढूंढने के लिए बाबा भीम और आनंद नहीं आते, तुम खुद आती। ना कि यहां बैठकर बस ये दुआ करती कि तुम्हारा पति पकड़ा जाए और भीम शहर जीत जाए और तुम्हारा पति शहर हार जाए। बाला भैया, ऐसा नहीं है, दीदी आपको खुद ढूंढने आ रही थी। सवाल मेरे पति ने पूछा है तो जवाब भी इनकी पत्नी को देंगे। सोचा था मैंने कि आपको ढूंढने जाऊं, लेकिन नहीं गई, क्योंकि इस बार आप मुझे नहीं मिलते। क्योंकि आज तक बाला भैया ऐसे घर छोड़कर जाते थे तो एक ही जगह पर जाकर बैठते थे बार बार, ताकि आप वहां जाकर उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आए और आपको उनका महत्व समझ आ जाए। हर बार की बात अलग थी और इस बार की बात अलग है। हर बार जब आप मुझे छोड़कर जाते थे ना, तो आप उन्हीं जगहों पर जाते थे जहां पर मैं पहुंच सकूं, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं आपको ढूंढ सकूं। दरअसल आप मुझसे दूर भागकर, मुझसे खुद को ढूंढवा कर ये साबित करना चाहते थे कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस बार आपका मकसद ये नहीं था, इसलिए इस बार आप मुझे नहीं मिलते। तो आज आप सवाल पूछने के योग्य नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए बाध्य हैं। दीजिए जवाब। सिर्फ 2 दिन, 2 दिन का समय बचा है हमारी शर्त खत्म होने। वो दिन के बाद ना तो शर्त रहेगी और ना ही मुझ पर कोई बंधन होगा कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दूं। उसके बाद कर लेना जितने सवाल करने मैं दूंगा जवाब, लेकिन अपने घर जाकर। तो फिर भीम, रमा, लक्ष्मी, आनंद, आ गया मैं यहाँ। अब तो तुम मुझे भागने भी नहीं दोगे। कर लो जो करना है इन 2 दिनों में। देख क्या रहे हो? करो कुछ। मैं भी तो देखूं तुम लोग क्या करते हो इन 2 दिनों में।
लेकिन एक बात याद रखना भी, चाहे सुबह से दोपहर हो जाए, दोपहर से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, लेकिन फिर भी ये बाला नहीं बदलेगा। वैसे के वैसे ही रहेगा, नहीं बदलेगा ये बाला।